फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। सिपा सालार ने फ्रंट लाइन पर नमाज ईद अदा की। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के देरपाम इस्तेहकाम खुशहाली और वतन अजीज़ के दिफा के लिए अजीम कुर्बानियाँ देने वाले शहदा के लिए खुसूसी दुआएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सिपाहियों से गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की कारकर्दगी को सराहा। कहा मादर वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक फौज हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। कश्मीर पर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ वाज़ेह है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मीर कतर से टेलीफोनिक राबता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर मीर कतर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया, ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान के सरबराहान से भी टेलीफोनिक राबते। ईद की मुबारकबाद दी। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और सकाफ़त के शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर और कोयटा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। बादशाही मस्जिद लाहौर और शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में हज़ारों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में भी नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद अदा करने के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी भी की गई। पब्लिक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। राजा परवेज अशरफ, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और दीगर भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदाबख्श, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पिशावर, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा, यह दिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। कुर्बानी के साथ ही हर मोहताज, बीमार, गरीब और मस्कीन का ख्याल रखें। ईद पर अज़्म करें कि हम दिलों को नफ़रत और तअस्सुब से पाक करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, बाबरकत दिन बेमिसाल अतात, एसार और कुर्बानी की याद दिलाता है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की इबादत और कुर्बानियों को कबूल फरमाए। ईद उल अज़हा हमें जान माल की कुर्बानी की अहमियत सिखाती है। ये अहम दिन सिर्फ जानवर की कुर्बानी तक महदूद नहीं बल्कि अपने नफ्स, ख्वाहिशात और मफादात को कुर्बान करने का दर्स देता है। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कौम के हौसलों को सलाम। सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और फोर्सेस के चीफ्स का कौम के नाम मुबारकबाद का पैगाम। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी हम आहंगी के लिए दुआगो हैं। हमारी दुआएं शहदा और उनके अजीम ख़ानदानों के साथ हैं। ईद का दिन कौमी इत्तेहाद और भाईचारे के जज्बे को फ़रोग़ देता है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC हेडक्वार्टर वाना आमद। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। वज़ीर दाखिला ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और शहदा को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, आपकी कुर्बानियाँ और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं और यही जज्बा पाकिस्तान की असल ताकत है।
मैं पाकिस्तान की सियासी क़यादत को बशमूल PTI को अपील करनी चाहूँगा, मिल के और मुत्तफिक होके मुआशी इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली से हमकरार करें। वज़ीर आज़म की मुलाकात की ऑफर को एक्सेप्ट करें। आए पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन को मिल बैठने की दावत दे दी। कहा अपोजिशन वज़ीर आज़म की मुलाकात की दावत को कबूल करे। कौमी मामलात पर सबसे पहले बात होनी चाहिए। इलेक्शन कवानीन में तरमीम चाहते हैं तो बातचीत करें। PTI जो तहरीक शुरू करने जा रही है इससे कुछ नहीं मिलेगा। फैसलाबाद में नवाज़ ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले नून लीग की क़यादत ने बुरे वक्त में अच्छे फैसले किए। हुकूमत के दलेराना फैसलों की वजह से पाकिस्तान मुआशी तौर पर खुशहाल हो रहा है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा नरेंद्र मोदी के होते हुए हिंदुस्तान के अज़ाइम ठीक नहीं हो सकते। पाकिस्तान की आज दुनिया में एक मजबूत मुल्क के तौर पर पहचान बन चुकी है। कौम ईद मना रही है और भारत से जंग पर फतह कौम का सर फख्र से बुलंद है। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं हमने भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। भारत का खिते में इजारादारी कायम करने का ख्वाब खत्म हो गया। आज भारत के हमसाए बराबरी की सतह पर बात कर रहे हैं। दुनिया में भारत की ताकत का इमेज था वो भी ख़त्म हो गया। पाक भारत जंग में रूस भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका का बयान भी पाकिस्तान के हक में आया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल तनाज़ा कश्मीर का है। इसके हल तक हालात मामूल पर नहीं आ सकते। दुनिया सोच रही है कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सुन्नत इब्राहिमी का दिन है। सारे आलम इस्लाम में इस पर अमल पैरा होकर कुर्बानी दी जा रही है, लेकिन आलम इस्लाम गज़ा और फ़लस्तीन पर खामोश है। अल्लाह मुसलमानों की जानों की। पंजाब भर में सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा सुथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर्स सफाई ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल हो रही है। तमाम अजला की निगरानी कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरों से की जा रही है। सफाई ऑपरेशन की क़यादत वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक कर रहे हैं। सबको ईद मुबारक। बिलखसूस पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक। हमें लीडर इमरान खान की तरफ से ईद मुबारक। तो पूरी कौम की तरफ से इमरान खान को हमारे लिए कुर्बानी देकर वो जेल में है तो उनको ईद मुबारक। ईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द के लोगों को याद रखें, गरीब लोगों को याद रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। कहा ईद पर अपने इर्द गिर्द के लोगों और गरीबों को याद रखें। किसी और की खुशियों में शरीक होने से अल्लाह ताला खुश होता है। सफाई का ख्याल रखें। सफाई निस्फ़ ईमान है। हमारी पूरी कोशिश है भरपूर सफाई के इंतजाम करें। ये वो ईद है जिसमें पाकिस्तान ने एक अजीम जंग जीती है। ये अजीम जंग जीतने के बाद ये हम सब की पहली ईद है। फातह कौम की तरह जिस तरह हमने भारत को इबरतनाक शिकस्त हमारी पूरी कौम ने, हमारी हुकूमतों ने दी, इसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। 3 दिन में पाकिस्तान ने भारत का जो हशर किया है इसकी मिसाल दुनिया की तारीख में किसी जंग में नहीं मिलती। मुझे नहीं लगता कि PTI की कोई तहरीक जो है वो इस वक्त कामयाब होगी। जो भी प्रोपेगेंडास थे ना वो तो उनके ख़त्म हो गए। कोई भी तहरीक का थ्रेट नहीं है। इमरान खान की पार्टी में कोई भी इतना वो नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ी तहरीक चल सकती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन कहते हैं भारत से जंग जीतने के बाद ये पहली ईद है। पाक फौज ने भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। बिलावल भुट्टो दुनिया में मोदी को एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को जैसे इबरतनाक शिकस्त दी इसकी मिसाल नहीं मिलती। ईद पर पाक भारत जंग के शोहदा को याद रखें। भारत जंग में तारीखी कामयाबी, उससे जो पूरे मुल्क में एक लोगों का हौसला और अज़्म जो है वो बुलंद हुआ है। साल साल से हमारा एक गरीब तबका है, एक मुतवस्सित तबका है, उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी। ये जो कामयाबी हुई इसको अगर बरकरार रखना है तो अब अशराफिया को कुर्बानी दी।
एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की आवाम को ईद की मुबारकबाद। कहा, मफलूकुल हाल लोगों को ईद की खुशियों में शरीक करें। पाक भारत जंग में कामयाबी से लोगों का हौसला बुलंद हुआ है। गरीब अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी, अब अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। मरात याफ्ता तबके को मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करना होगा। जो तबका टैक्स नहीं देता वो अपना टैक्स अदा करे। एमकेएम ने आवाम दोस्त, तिजारत दोस्त शैडो बजट पेश किया है। आमदनी पर डायरेक्ट टैक्स में इजाफा किया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की एमकेएम क़यादत पर तनकीद। कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी नए सूबों की बात करने से पहले आइन पढ़ लेते तो बेहतर होता। आइन में कहाँ लिखा है कि नए सूबे खुद ब खुद बन जाएंगे? आइन में नए सूबे बनाने का तरीक़ाकार दर्ज है, इसके मुताबिक कोशिश करें। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, वफाकी हुकूमत कराची आती तो है लेकिन करती कुछ नहीं। हम वसाइल का रोना नहीं रोते, अपना काम करते हैं। हमारे काम से किसी को मिर्चें लगती हैं तो लगें। 4 दिन की जंग ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। अब जिसके पास जदीद टेक्नोलॉजी होगी वो जंग जीतेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें टेक्नोलॉजी के साथ सिफारती जंग भी बेहतर अंदाज में लड़ते रहना चाहिए। हमारी बका इसमें है कि ज़राअत के शोबे को मज़ीद बेहतर किया जाए। जानवरों को ज़िबा करने के बाद खाने पकाने और दावतें उड़ाने की बारी। ख़वातीन ने बावर्ची खानों का रुख कर लिया। कलेजी के साथ साथ ताज़ा गोश्त के मज़ेदार पकवान बनाने में मसरूफ़। गोश्त का कीमा बनाने का सिलसिला जारी। शहरी पकवान सेंटर्स पर भी गोश्त की मुख्तलिफ डिशेस तैयार करवा रहे हैं। ईद उल अज़हा की छुट्टियों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। 12 जून तक शदीद गर्मी रहने की पेशगोई। अलर्ट जारी। दर्जा हरारत 60 डिग्री तक मामूल से ज़्यादा जाने का इम्कान। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में होंगे। वसी और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में कुर्बानी का जानवर बेकाबू होकर अब्बासी शहीद अस्पताल में दाखिल हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी और खौफ व हिरास फैल गया। शहर काद में समनाबाद में बैल के साथ छेड़छाड़ शहरी को महंगी पड़ गई। बेकाबू बैल की रस्सी शहरी के पाँव में फंस गई। बैल नौजवान को दूर तक घसीटता हुआ ले गया।